अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन सेम हम जो इस वक्त जो एग्ज़ाम्स के सेशन चल रहे हैं उनके ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पे आज हम जो टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं वो है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हमें करना है, जो कि कंपनी अकाउंट्स की बात चल रही है, इशू ऑफ शेयर्स की बात चल रही है। फाइन। तो इशू ऑफ शेयर्स जब हम करते हैं, हमने तरह तरह की सिचुएशंस देखी है अभी तक। प्रीमियम हमने पार पे, ठीक है, फेस वैल्यू देखा हमने, कॉल्स इन एरियाज देखा हमने। और सब्सक्रिप्शन भी एक केस है, जबकि जब हम मतलब इशू करते हैं कुछ सडन हम शेयर्स इशू करते हैं, वहाँ से मतलब डिमांड ज़्यादा आ जाती है, एप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं, अप्लाई ज़्यादा कर लेते हैं। तो वहाँ पे कंपनी को या तो मतलब पैसे रिफंड करने पड़ते हैं, या तो कैरी फॉरवर्ड उन पैसों को करना होता है दूसरे कॉल्स के लिए, ठीक है। लेकिन और एक चीज़ ये हो जाती है कि कभी कभी कंपनी कैटेगराइज कर देती है, मतलब वो कैटेगरीज बनाती है, मतलब प्रो राटा अलॉटमेंट हो जाती है, ठीक है, रेशो में अलॉटमेंट हो जाती है। कंपनी रिजेक्शन का मतलब कोशिश कर रही होती है कि बहुत कम हो, लेकिन स्टिल हमारे पास ओवरफ्लो बहुत होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हुआ होता है। तो हम प्रो राटा अलॉटमेंट बनाते हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं, कैटेगरीज करते हैं क्रिएट, एंड उन कैटेगरीज बेसिस पे फिर हम मतलब शेयर्स को इशू करते हैं, ठीक है। उसमें हम किसी का एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आता है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल जहाँ तक भी रहेगा, और अगर कोई रिजेक्शन हो गई तो हम उसको मतलब फुल फ्लेजेडली वापस पैसा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को ये सीखना है कि बाबा कैलकुलेशन कैसे होती है। एक टेबल में यहाँ पे क्रिएट करूंगा, उस टेबल की मदद से मतलब हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले ऑलरेडी जब हमने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देखा है, उसमें भी मैंने एक कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन के हिसाब से एक ओवर सब्सक्रिप्शन का केस दिखाया था, प्रो राटा अलॉटमेंट ग्रुप्स कैसे होते हैं। यहाँ पे हम कल्याणी पब्लिशर्स की बुक जुनेजा चावला, मानव अग्रवाल की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, पेज नंबर 7.81, एंड इट्स लाइक कंपनी अकाउंट्स एंड शेयर कैपिटल की हम बात करें, कैसे हम शेयर कैपिटल को लाते हैं। इस बार हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई है और सब्सक्रिप्शन का केस है। देखना पड़ेगा पैसा कितना वापस देना पड़ेगा और कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन जो है पायलट लिमिटेड में, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा हूँ। पायलट लिमिट इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 10 रुपए का शेयर है, ठीक है। 10,000 इक्विटी शेयर्स इन्होंने इशू किए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। और इस 10 को कैसे लिया है, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल हो गया है क्या, 10। ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ से हमें सीखना है, ठीक। लेकिन एप्लीकेशंस क्या आ गई है, एप्लीकेशंस आ गई है 12,000 की शेयर्स की, एंड शेयर्स वेर अलॉटेड एज अंडर। देखिए, एप्लीकेंट्स फॉर 8,000 शेयर्स were allotted in full, and those who applied for 3,000 shares were allotted 2,000 shares, and applications for 1,000 were fully rejected. ये fully rejected group है। whole of the money allotted, whole of the money was called and received past the necessary journal entries in the books of company, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन सिखाऊंगा। देखिए, हमारे पास अवेलेबल थे 10,000, ये अलॉट हम कर सकते थे, और एप्लीकेशन आ गई 12,000। तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे ग्रुपिंग की। इसमें 8,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 8,000 मिले, तो फुल्ली एक्सेप्टेड ग्रुप, तो फिर बचा 4,000। 4,000 में से मतलब हमने क्या किया काम, 3,000 वालों को हमने 2,000 दिए, ठीक है। तो यहाँ से 1,000 एप्लीकेशन ऐसे रह गई, ये फुल्ली रिजेक्टेड हो गया, फुल्ली रिजेक्टेड ग्रुप बन गया। तो इसमें प्रोराटा कौन सा ग्रुप बन गया, ये वाला प्रोराटा ग्रुप बन गया। बड़ा सिंपल, बहुत आसान, कोई तूफानी नहीं, ठीक है। रेशो कर दिया कैटेगरी की, कोई इशू नहीं। हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है। यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, कोशिश करेंगे सीखने की, फिर हम जर्नल एंट्री करेंगे। कैटेगरी यहाँ पे रखेंगे, कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3। जिन्होंने अप्लाई किया 8,000, उनको अलॉट किया कितना, 8,000, अलॉट हो गया 8,000, ठीक है। जिन्होंने भाई 3,000 मांगे उनको 2,000 दिए, ओके। और बचा 1,000, उनको फुल्ली रिजेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे 8,3 एंड हो गया 11 में 12,000, और ये गए 10,000। ये है बेसिकली मैंने एक टेबल बना दिया, कैलकुलेशन है। और अगर हम देखेंगे मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ, आई कैन सी, पहला कितना है, 2 रुपए। तो 2 रुपीज करके 8,000 इंटू 2 दैट इज 16,000, and 2,000 into 3 that is 6,000, and 2,000 into 1 that is 2,000। टोटल पैसा जो आया वो आया 24,000, लेकिन कंपनी को चाहिए 20,000। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप इसकी बेसिक एंट्री देखोगे, पहली एंट्री क्या होगी सर, सो जैसे हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 into 2
दैट इज 24,000। सर आपने इसी की कैलकुलेशन की यहाँ पे? हाँ मैंने इसी की कैलकुलेशन की। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24,000। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 24,000 है, लेकिन एक चीज तो आपको माननी पड़ी, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में हम कितना ट्रांसफर करेंगे? सर वहां पे हमें करना है 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 20,000 की कैलकुलेशन। ये जो अलॉटेड शेयर्स है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटेड शेयर्स। हमें अलॉटेड शेयर्स कितने थे एट द रेट ऑफ 2 करके? सर इस वाले ग्रुप पे हमें 16,000 ही लेने थे, इस वाले ग्रुप पे हमें 4,000 चाहिए थे, एक्स्ट्रा पैसे 2,000 आ गए, इस वाले ग्रुप पे कुछ भी नहीं, ये आ गया 20,000। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे हमारे पास कितनी बैलेंस बची, तो आप आराम से बोलेंगे इस ग्रुप का कुछ नहीं बचा, लेकिन इस वाले ग्रुप का 2,000 बचा और इस वाले ग्रुप का 2,000 बचा, ये हमारे पास बैलेंस बचा। अच्छा जी, ये तो फुली रिजेक्टेड वाला ग्रुप है। हमें क्या करना है, ये जो ग्रुप है इसके बाद जो दूसरी कॉल है 3 रुपए की, पहले यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। अलॉटमेंट पे हम 10,000 इंटू 3 30,000 मांगने जाएंगे। इस ग्रुप से हम 3 रुपए करके 24,000 मांगेंगे, इस ग्रुप से 3,000 करके 6,000 मांगेंगे। यहाँ पे सीखना है कि छोटी फिगर से सॉल्व होगा, अलॉटमेंट जितने हमारे पास अवेलेबल है उसी से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैं 2,000 3,000 नहीं लिखूंगा, ये तो अप्लाई था, अलॉट तो इतना ही हुआ, 2,000 से मैं इंटू 3 करूंगा दैट इज 6,000, लेकिन 2,000 इसका हमारे पास ही। यहाँ पे लिखूंगा अलॉटमेंट एडजस्टमेंट, अलॉटमेंट एडजस्टमेंट एट द रेट ऑफ 3 रुपए की कॉल है, 6,000 मांगने हैं, 2,000 एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे पहले ही 2,000 एडजस्ट करेंगे, इसका फुली रिजेक्टेड ग्रुप है, ठीक है। अलॉटमेंट पे 2,000 रिजेक्ट एडजस्ट हो गया, और उसके बाद कुछ हमारे पास बचा नहीं बैलेंस, रिफंड, इनकी 2,000 की बैलेंस वापस रिफंड हो जाएगी। ये है बाबा टेबल, यहाँ बैलेंस वहां पे लिखूं 2,000 फिर रिफंड लिखूं 2,000, एक ही बात है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा शेयर अलॉटमेंट में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ 2,000, और वापस कितना हमने दिया बैंक अकाउंट रिफंड। बड़ा आसान है ये 2,000, बड़ा आसान है। कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन भी हमने किया था। जब हम इसके बाद शेयर अलॉटमेंट पे पैसा मांगेंगे, अकाउंट दैट इज 10,000 इंटू 3 डेबिट 30,000, जनरल एंट्री ऐसे करेंगे, अकाउंटिंग इज आर्ट, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पे हम 30,000 डिमांड करेंगे, शेयर कैपिटल क्रेडिट भी किया, ड्यू किया, बीइंग मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट। ओके, पैसा आया, हाँ सर आया, लेकिन 30,000 नहीं आएगा, 28,000 आएगा। 2,000 ऑलरेडी हमने इसमें, यहां पे 2,000 हमने ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है यहाँ, बड़ा आसान, कोई तूफानी नहीं। तो शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 28,000। फिर जब हम कॉल पे पैसा मांगेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सर हम 10,000 शेयर्स है, जिसके पास जितने हैं उसको आपने 5 रुपए उस पे देने हैं, 50,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं हुआ, अगर यहाँ पे लिखा होता डिफॉल्ट कर गया कोई, तो यहाँ पे हम कॉल्स इन एरियर्स करते हैं, किसी भी जगह बोलता किसी भी कॉल पे हम डिफॉल्ट कर लेते, कोई कॉल्स इन एरियर्स कर लेते, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई है। बड़ा इजी ओवर सब्सक्रिप्शन है। कॉम्पैक्ट क्वेश्चन कैन कम इन अ कॉम्प्लेक्स वे। आपके क्वेश्चन में आपसे पार का केस होगा या प्रीमियम का केस होगा, साथ ही साथ कॉल्स इन एरियर्स भी होगा, साथ ही साथ ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केस होगा। सो एक कंपाइल्ड क्वेश्चन आपको अपनी जगह करना पड़ेगा, जो कि मैंने कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन इस मतलब वीडियोस में, जो मेरे 12th के वीडियोस है कंपनी अकाउंट्स के, जो मैंने कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में दिए हैं, तो वो बड़े हेल्दी है। उन्हीं के एक सेक्शन है, ये उसका एक सेक्शन है, ऊपर वाला ओवर सब्सक्रिप्शन, दूसरा सेक्शन कॉल्स इन एरियर्स होता है, प्रीमियम वाला होता है, प्रीमियम पे हम बेचते हैं, कॉल्स इन एरियर्स पे 4 फीचर हो गया, 4 फीचर पे रीइश्यू हो गया, ज्यादा से ज्यादा कॉल्स इन एडवांस कोई पहले ही पैसे देगा, और इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, बड़ा आसान। जब हम शेयर्स देते हैं वहां से पैसा नहीं, हमें भाई उसके बदले मतलब हमें शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देनी पड़ती है, ठीक है। तो वहां से एसेट आते हैं, यहाँ से हम शेयर कैपिटल देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देते हैं उस पैसों का, कोई तूफानी नहीं, बड़ा आसान। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी मतलब एंड, बड़ा आसान, कोई तूफानी नहीं है।
बड़ा आसान है, चार्ट बना दिया कैसे हमने पैसे लिए। तो इसके बाद भी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें और एक ग्रुप एक कैटेगरी ऐड होती है, ठीक है। इससे प्रीवियस दिस इज जस्ट बेसिक, इससे ज्यादा तूफान नहीं आएगा, बड़ा आसान बेसिक तो इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो एडवांस इसमें खास कुछ भी नहीं है कि नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बड़ा आसान आपके लिए होगा। तो ये था इशू ऑफ शेयर्स। हम जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूज्ड टू आस्क मी आप ओवर सब्सक्रिप्शन पे कोई वीडियो बना दीजिए, हमने बना दिया, ये बड़ा आसान है। और कल्याणी पब्लिशर की जो बुक है जुनेजा चावला, मोहन जुनेजा चावला, मानव अग्रवाल जिसके ऑथर है, तो उसी का क्वेश्चन नंबर 23 हमने किया, शेयर कैपिटल का 7.81 पेज नंबर, तो ये है वो क्वेश्चन। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प डेफिनेटली ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।